बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। हालांकि जहां तक पदकों की बात है तो उस मामले में भारत का हाथ वो खाली रहा। कल जो 16 स्वर्ण पदक दांव पर थे और कुल मिलाकर 48 पदक जो दांव पर थे उसमें से एक भी पदक भारतीय टीम को नहीं मिला है और भारतीय टीम कल पदक के मामले में खाली रही, लेकिन मिलाकर भारत का प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो वो मिला जुला रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले दिन क्या हुआ इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी प्रोजेश हमारी बाईं और दाहिनी तरफ नवीन हैं, बहुत ही उत्साही हैं स्पोर्ट्स को लेकर। हम बात करते हैं, प्रोजेश आपसे शुरुआत करते हैं। पहला दिन रहा, हॉकी की बात सबसे पहले करेंगे। हॉकी में जहां तक बात है झारखंड की बेटियों ने कमाल किया है और संगीता कुमारी और सलीमा टेटे ने जो कल खेल दिखाया है वो लाजवाब है। और कमेंटेटर को एक बार कहना पड़ा जब सलीमा ने 56वें मिनट में, हालांकि वो भारत के लिए 5वां गोल था, लेकिन जब सलीमा ने वो गोल किया है तो कमेंटेटर को कहना पड़ा कि आज भारत का जो अटैक बन रहा था उसकी लीडर के तौर पे सलीमा टेटे निकल कर आई हैं और सबसे अच्छा अटैक वो कर रही थी, तो ये गोल वो डिजर्व करती हैं कि कम से कम एक गोल तो उनके नाम होना चाहिए। संगीता ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और यहाँ झारखंड में सिमडेगा में जो खिलाड़ी लोग हैं उनके घरों पर लोग टीवी से चिपके रहे, लोग मैच देखते रहे। तो घाना के खिलाफ हालांकि मैच था, कमजोर प्रतिद्वंद्वी, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है एक पदक की उम्मीद की जा सकती है। साथ में झारखंड की बेटियों ने जिस तरह का कमाल का परफॉर्मेंस किया कि कमेंटेटर को भी सिमडेगा का नाम बोलना पड़ा। ये काफ़ी गौरव का क्षण था झारखंड के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि झारखंड के सुदूर ग्राम से जो प्रतिभाएं निकल कर आ रही है और वे भारतीय महिला हॉकी में छा जा रही है। बिल्कुल, और सीमित संसाधन और सीमित सुविधाएं उन्हें मुहैया होती हैं, इसके बावजूद उनका खेल जो होता है वो लाजवाब होता है। और हम कह सकते हैं कि झारखंड की बेटियां जो हैं ये हॉकी की फील्ड में लगातार अच्छा काम कर रही हैं। क्रिकेट पर आते हैं नवीन, क्रिकेट पर आपकी नज़र रहती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल भारत का पहला मैच था और भारतीय टीम ने जब एक बार 150 का आंकड़ा पार कर लिया और उसके बाद 50 रन के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिरा दिए तो लग रहा था कि टीम आसानी से मैच जीत जाएगी। फिर गड़बड़ी कहाँ हो गई, ये एक आप कह सकते हैं कल बड़ा सेटबैक है कि आप जीतते हुए स्थिति में थे और वहां से हार गए। देखिए, इसीलिए तो कहा गया है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक समय हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत थी जब 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके थे, उस वक्त हम पूरी तरीके से गेम में थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीतेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कमबैक किया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करी मुकाबले में, ये दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया बड़े इवेंट में किस तरीके का खेल दिखाती है और वापसी करने में किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को महारत हासिल है, ये उस मौके पर हम महसूस कर सकते थे। नहीं, देखिए, ये तो कहा ही जाता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम बेटर मानी जाती है, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं ना तो वहां पर एक किलिंग इंस्टिंक्ट की ज़रूरत होती है और वहां पर कल भारतीय महिलाएं थोड़ा सा पिछड़ गई, लेकिन उम्मीद है अभी मौके हैं, आगे भी आएंगे। प्रोजेश, जो अच्छी खबर की अगर हम बात करें, बैडमिंटन में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था और 5-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराया। और दिलचस्प बात यह है कि जब मैच के बाद किदाम्बी श्रीकांत से पूछा पत्रकार ने, कहा कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, बड़ा मैच होता है, टेंस होता है, तो कैसा लगता है? तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा नवीन कि ये बैडमिंटन में लागू नहीं होता है। तो ये बताता है कि कितना बड़ा गैप है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच होता है तो बड़ा मैच होता है। इसके अलावा कल बॉक्सिंग में शिवा थापा ने भी पाकिस्तानी बॉक्सर को जी हाँ बिल्कुल करारी शिकस्त दी है, 5-0 से हराई है। तो बिल्कुल ही जो पाकिस्तान के साथ जो कल 2 मुकाबले हुए उस दोनों में भारत को जीत मिली है। अब हम आज पर आते हैं प्रोजेश, इससे पहले कि नवीन हमें बताएंगे कि आज कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, पहले वो जान लेते हैं प्रोजेश, पहले वो जान लेते हैं कि आज इवेंट कौन कौन से होने वाले हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। जल्दी जल्दी नवीन बताइए कि आज कुछ जो प्रमुख इवेंट है भारत के उसके बारे में बताइए। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारतीय दल का जो प्रमुख
इवेंट होने वाला है उसमें बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, साइकिलिंग और लॉन बॉल पर सबकी निगाहें होंगी, जिसमें बॉक्सिंग में हुसामुद्दीन मोहम्मद पर निगाहें होंगी जिनका मुकाबला शाम 5 बजे से शुरू होगा। वहीं वेटलिफ्टिंग की अगर बात करें तो गुरु राजा पर निगाहें होंगी भारतीय दर्शकों की, जिनका मुकाबला शाम 4:15 बजे शुरू होगा। मीराबाई चानू पर भी निगाहें सबकी जमी रहेंगी। बस यहीं रुक जाइए, मीराबाई चानू का नाम आ गया है, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है। और पिछला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ गोल्ड कोस्ट में, उसकी गोल्ड मेडलिस्ट, तो डिफेंडिंग चैंपियन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिहाज से क्या उम्मीद है प्रोजेश? मीराबाई चानू, एक और गोल्ड भारत के खाते आज आएगा, क्या खाता खुलेगा भारत का? जी बिल्कुल, लग रहा है कि आज भारत को की शुरुआत जो होगी गोल्ड से होगी और मीराबाई चानू ही उसकी उनको लीड करेगी आज इंडियन टीम को। और जैसे जिस तरह का परफॉर्मेंस मीराबाई चानू ने ओलंपिक में किया है और साथ में भी कंटिन्यू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है पिछले कॉमनवेल्थ में गेम्स की, तो हमारी आशा इस बार भी उन पे है और यही आशा है हर भारतीयों की कि इस बार भी मीराबाई चानू भारत के लिए गोल्ड लेकर आए। हाँ नवीन बताएं, और कोई इम्पोर्टेंट इवेंट? इसके बाद लॉन बॉल पर भी निगाहें सबकी होने वाली हैं, जिसका मुकाबला शाम 6:15 बजे से शुरू होगा। इसमें तानिया चौधरी और डेनियल वेल्स के बीच मुकाबला होगा, जिस पर निगाहें बनी हुई हैं। और अगर पदक लाने की बात करें तो मीराबाई चानू के अलावा बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि लवलीना का नाम आ गया, फिर हम यहाँ रुकते हैं। लवलीना ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इसके बाद से उनसे उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं, हालांकि हाल में कुछ कंट्रोवर्सी में रही हैं, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे लवलीना का, कितनी उम्मीदें हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जब विवाद होते हैं चीज़ें आपके दिमाग में प्ले करती हैं, लेकिन बावजूद इसके लवलीना में ये कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त बॉक्सर हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल, लवलीना आज का मैच तो जरूर जीतेंगी और जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, ओलंपिक की ब्रोंज मेडलिस्ट है और कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक आशा तो लवलीना से है ही हर भारतीय को कि इस बार भी वो अच्छा परफॉर्म करे, कॉमनवेल्थ में कम से कम गोल्ड मेडल जीते। और आश्चर्यजनक रूप से एक नाम मैं अनाहत का लेना चाहूँगा, 14 साल की लड़की और स्क्वाश में जो वो प्रदर्शन कर रही है, कल का मैच वो जीती हैं, तो एक पदक वहाँ भी दिख रहा है कि आगे चलकर हमें मिल सकता है। तो अभी हम समेट रहे हैं और हम इस उम्मीद के साथ समेट रहे हैं कि जब हम आपसे मिलेंगे तो अब तब हम आपको बता पाएंगे कि भारत कितने मेडल जीत चुका है आज दूसरे दिन, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज से भारत के पदकों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और आज मेडल टैली में भारत का नाम लिख दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कॉमनवेल्थ गेम्स पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वहाँ से आएंगी वो हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।